पीएम मोदी 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। वे जकार्ता में 20वीं आसियान समिट में शामिल होंगे। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट के लिए दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के नेता भारत आ रहे हैं। इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया जाने के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली, भारत खुद को ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज के तौर पर पेश कर रहा है, तो उसे ये भी साबित करना होगा कि वो उनके साथ है। और दूसरी, भारत ने पिछले साल ही आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी CSP साइन की है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 1967 में जब संगठन बना तब 5 देश इसके सदस्य थे: मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 1990 के दशक में कोल्ड वॉर के बाद इस संगठन में 5 नए देश शामिल हो गए: कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस और म्यांमार। समुद्री सुरक्षा के चलते इन देशों से अच्छे संबंध बनाए रखना भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत का 55% ट्रेड साउथ चाइना सी के रास्ते से ही गुजरता है, जिस पर 5 आसियान देश अपना दावा ठोकते हैं। इधर आसियान देश भी भारत की अहमियत को समझते हुए चाहते हैं कि संगठन में भारत की भूमिका बढ़े। इसके पीछे वजह है चीन। दरअसल चीन ने साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना लिया है और चीन की इस हरकत पर आसियान के 10 में से 5 देशों को आपत्ति है। साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती देने के लिए इन देशों को दूसरे देशों के हथियारों की जरूरत है। भारत भी इस मार्केट में अपनी एंट्री के लिए तेजी से काम कर रहा है। इससे भारत को 2 फायदे हैं। पहला, आसियान देशों को हथियार देकर भारत चीन का ध्यान हिंद महासागर से हटाकर साउथ चाइना सी की तरफ ले जाना चाहता है, और दूसरा, चीन को उसी के पड़ोस में घेरने में भी मदद मिलेगी। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारत के अलावा साउथ कोरिया भी आसियान देशों को हथियार सप्लाई करने की रेस में शामिल है। एक तरफ भारत तेजस सप्लाई करने की डील कर चुका है, तो वहीं साउथ कोरिया ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर बनाए गए FA-50 फाइटर जेट मलेशिया को ऑफर किए हैं। इन्हीं सब कारणों से भारत के आसियान मेंबर न होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी अहमियत रखता है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।